Today I am going to present my model. जो हमारा मॉडल का जो मेन थीम है वो है पोल्यूशन। आजकल आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रही है। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लड्स आती हैं, फ्लड्स आके हर किसी का घर तबाह कर रहे हैं और किसी का फसल तबाह हो रहा है। तो अगर आने वाले वक्त में अगर हम गुरेज नहीं करेंगे इन चीज़ों से तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्मार्ट विलेज। हमने ये जो प्रोजेक्ट है हमने गांव के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, ताकि एक गांव में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनके लिए एक फुल इक्विप्ड स्कूल होना चाहिए, उनके लिए फुल फैसिलिटेटेड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ताकि उनको इवैक्यूएट करके दूसरी जगह ना आना पड़े। और जब वो अपने गाँव से अगर कोई बीमारी में वो दूसरी जगह इवैक्यूएट करते हैं तो उनकी मौत भी हो जाती है, खुदा न खास्ता। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये रखा है कि उनको ये सारी चीज़ें फराहम की जाए। और इसमें हम जगह जगह डिटेक्टर्स लगाए हैं जो पोल्यूशन फ्री है। हमने इधर अर्थक्वेक डिटेक्टर लगाया है, सोलर पैनल्स लगाए हैं, गैस डिटेक्टर लगाए, विंड टरबाइन लगाए जो हमें नेचुरली लाइट प्रोवाइड करते हैं। सोलर पैनल्स हमें धूप के ज़रिए और विंड टरबाइंस हमें हवा के ज़रिए लाइट प्रोड्यूस करके देते हैं, क्योंकि गाँव में लाइट का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें इधर लगाई और ये जो सारे डिटेक्टर्स लगे हैं ये सारे पोल्यूशन फ्री हैं। इस तरह हम पानी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने गिलगित को पानी जैसे नेमत से नवाजा है। हमारे ग्लेशियर्स पिघलते तो दुनिया भर का पानी मतलब हमारे लिए बन जाता है। तो हम इस पानी को यूटिलाइज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान का बर्निंग और कॉमन इशू है। इससे बहुत ज़्यादा मसाइल हम हल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बिजली हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए चाहिए होती है, तो इस तरह पानी प्रोड्यूस करके हम अपने जगह मसाइल हल कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी कम भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही करती है। ख्याल में ऐसे एक्सपोज रखने चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है उनके जो छुपे हुए टैलेंट है वो बाहर आ सके। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एक्सपोज में पार्टिसिपेट करें। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है जिसको वो छुपा के रखते हैं और उन्हें मौका नहीं मिलता उसे बाहर लाने का। तो फिर ऐसे एक्सपोज ही उन्हें मौका देते हैं कि वो अपने छुपे हुए टैलेंट को उजागर करें। अभी मैंने जो मॉडल बनाया है यहाँ पे आपके सामने जो नज़र आ रहा है, ये मैंने रॉकेट बनाया है। ये मैंने चंद्रयान 3 जो कि इंडियंस ने रिसेंटली जो लॉन्च करवाया था, उसी वीडियो को देख के मुझे बहुत ही शऊर मेरे अंदर पैदा हुआ। मैं चाहती थी कि काश मैं भी इस तरह एक एस्ट्रोनॉट होती तो स्पेस पे जाती, लेकिन मैं जा नहीं सकती। तो इस तरह का एक छोटा सा मॉडल बनाया ताकि मैं अपनी इंटरेस्ट से इसके ऊपर काम करूं। तो मैंने ये मॉडल बनाया है। इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, उनमें से मैंने कुछ पेजेस लिया, वायर्स लगाए और ये मोटर इधर लगाया है। और ये मेरी लॉन्चिंग टेबल है। मैंने ये जो है रॉकेट क्यों बनाया है, ये फिज़िक्स के ऊपर काम करता है ये रॉकेट। इसके अंदर हमारे पास 3 लॉज अप्लाई होते हैं न्यूटन्स के, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ अप्लाई होते हैं। इसी के बेस पे ये हमारे पास काम करता है। अब जो ये रॉकेट है इसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो रॉकेट है, ये जो रॉकेट है इसके अंदर 2 टाइप के गैसेस जो होते हैं, 2 टाइप ऑफ गैसेस इसके अंदर होते हैं। एक सॉलिड फॉर्म में होता है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में होता है। जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट होता है और जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। इसकी जो बर्निंग से जब हम रॉकेट लॉन्च करवाते हैं तब अंदर फ्यूल्स की बर्निंग होती है। उसी बर्निंग के दौरान डिफरेंट गैसेस एग्जिस्ट होते हैं, डेंजरस गैसेस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इनसे हमारी बॉडी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे। इसीलिए इस रॉकेट्स को बार बार स्लाइड्स या कुछ और चीज़ें बेचने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका फर्दर एक एडवांटेज हम कहें एडवांटेज है कि ये हमें प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसा कि चंद्रयान 3 इंडियंस वालों ने भेजा था, उन्होंने हमें मून के बारे में यानी चांद के बारे में मालूमात दिया, जो कि हमें पता ही नहीं था कि चांद का एक हिस्सा डार्क भी होता है। और चांद के अंदर उन्होंने ये फाइंड किया कि पानी मिलने के भी खतरे हैं। तो इसी तरह हमें रॉकेट्स के ज़रिए पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे मतलब मिल सकते हैं और इनकी जो फर्दर डिस्कवरीज हो सकती है इन रॉकेट्स के ज़रिए से।